भक्त रैदास जी का जीवन बड़ा ही भक्तिमय जीवन था। रैदास जी की पत्नी प्रभुता भी भगवान की बड़ी कट्टर भक्त थी। रैदास अपने घर बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी एक संतों की मंडली भगत जी के घर पर आ गई। संतों को देखकर प्रभुता जी और रैदास जी बड़े प्रसन्न हुए और वह उन संतों को अपने घर लेकर आए। रैदास जी ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, घर पर कुछ खाने के लिए है? भक्तिमयी माताजी कहने लगी, इस समय तो उनके घर एक अन्न का दाना भी नहीं है। भगत जी पूछने लगे, अब इन संतों के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? प्रभुता कहने लगी, आप विचार ना करें, मैं प्रबंध करके आती हूँ। ऐसा कहकर प्रभुता अपने घर से निकली और अपनी सासू माँ के घर आई। अपनी सास के घर आकर प्रभुता जी ने सास से कहा, माताजी, आज मुझे आपसे एक काम है। प्रभुता को देखकर रैदास जी की माता सोचने लगी, वैसे तो कभी मैंने इसकी सहायता नहीं की, आज मजबूरी में मेरी बहू मेरे पास चलकर आई है तो मेरा फर्ज बनता है मैं कुछ न कुछ इसकी मदद करूं। ऐसा सोचकर प्रभुता की सास ने पूछा, कहो क्या काम है? प्रभुता कहने लगी, आज किसी विवाह कार्यक्रम में मुझे जाना है और वहाँ के लिए मुझे तैयार होना था। मेरे पास वस्त्र तो अच्छे हैं, पर गले में पहनने के लिए सोने का हार नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपना हार दे दें तो मैं पहनकर विवाह में जाऊंगी और आप वापस आकर आपको लौटा दूंगी। बहू की बातें सुनकर रैदास जी की माता विचार करने लगी, अब थोड़े समय के लिए हार देने में बुराई नहीं है। वह अपने कमरे में गई और हार लाकर प्रभुता को देखकर कहने लगी, बहुत महंगा है, संभाल कर ले जाना, कहीं गुम ना हो जाए। प्रभुता जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं जल्दी से जल्दी इसे लाकर आपको दूंगी। प्रभुता जी घर पर आई, रैदास जी को हार देकर कहने लगी, ये सेठ के पास गिरवी रखकर थोड़ा धन ले आए। रैदास जी पूछने लगे, ये हार किसका है? प्रभुता कहने लगी, आपकी माता से लेकर आई हूँ, हम थोड़े समय बाद इन्हें हार लौटा देंगे। अभी तो आप संतों की सेवा कीजिए। रैदास जी सेठ के पास गए, उस हार को गिरवी रखकर सेठ जी से धन लेकर आते समय बाजार से संतों के लिए भोजन का सामान लेकर आए। भोजन तैयार हुआ, संत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। संत तो चले गए, प्रभुता विचार करने लगी, अब माता जी का हार वापस कैसे लौटाया जाए। अभी इस प्रकार चिंता कर ही रही थी कि दिन को 3 बजे का समय हुआ और रैदास जी की माता चिल्लाते हुए रैदास जी के घर पर आकर कहने लगी, प्रभुता बाहर निकल, तूने मुझे असत्य कहा। तूने कहा मैं विवाह में जाऊंगी, तूने मेरा हार गिरवी रख दिया। मुझे उस सेठ ने बताया कि आपका हार आज मेरी दुकान पर आया था। तूने मेरा हार गिरवी रखा है, जल्दी मुझे पैसे दे या मुझे वो हार दे। भगत रैदास जी के भागते हुए माँ के चरणों में प्रणाम करने आए। अपने पैरों को हटाते हुए रैदास जी की माँ कहने लगी, तू तो बड़ा भक्त बनता है, लेकिन तूने तो असत्य कहा, मेरे हार को गिरवी रख दिया। अब जल्दी से मेरा हार लेकर आओ। रैदास जी अपनी माता से कहने लगे, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं आपका हार वापस कर दूंगा। माताजी क्रोधित होकर कहने लगी, जब तक हार वापस नहीं आता तब तक मैं प्रभुता को अपने घर लेकर जाऊंगी और इस खंबे से बांधकर इसकी पिटाई करूंगी। जब हार वापस मिलेगा तब तुम इसे वापस अपने घर ले आना। अब प्रभुता का हाथ पकड़कर उसकी सासू माँ अपने घर ले आई। बहुत क्रोधित थी, क्रोध में आकर उसने प्रभुता जी को खंबे से बांध दिया। रस्सी बड़ी मोटी थी, वह रस्सी तो पहले ही प्रभुता जी को पीड़ा दे रही थी। उससे अधिक रैदास जी की माँ क्रोधित हो प्रभुता को बड़े जोरों से डंडों से मारने लगी। कहने लगी, तूने असत्य बोला, तू तो आई थी मेरे पास कहने मुझे विवाह में जाना है और तूने मेरा हार बेच दिया। देखती हूँ तेरा पति वह हार कैसे लेकर आता है। भगवान का भक्त अगर पीड़ा पाए तो भगवान से रहा नहीं जाता। श्री कृष्ण विचार करने लगे, संतों की सेवा के निमित्त इन्होंने ये कार्य किया था और मेरे भक्तों को इतनी बड़ी सजा प्राप्त हो रही है, वह मार खा रहा है, भगवान से रहा नहीं गया। जैसे ही रात निकली, प्रातःकाल के प्रथम पहर में भगवान रैदास जी का रूप बनाकर
घर पर आए रैदास जी की माता बोली, पैसे लेकर आया? मेरा हार लेकर आया है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये लो तुम्हारा हार और प्रभुता को छोड़ दो। हार लेकर प्रभुता की सास बोली, आज के बाद कभी मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना, कभी मेरे घर पर ना आना। भगवान श्री कृष्ण रैदास जी की माता के अपशब्द सुनकर शांत रहे। प्रभुता के पास गए, प्रभुता को बंधनों से आजाद करवाया। प्रभुता की आंखें लाल थी, शरीर पर घाव थे, बड़ी पीड़ा और वेदना हो रही थी। प्रभुता की ऐसी पीड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में पानी आ गया। कहने लगे, प्रभुता, इतनी पीड़ा दी गई है तुम्हें और तुमने शांति से सब कुछ सहा। अब तुम घर चलो, तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं आएगी। ऐसा कहकर रैदास बने भगवान श्री कृष्ण प्रभुता को साथ ले घर की ओर चलने लगे। दोनों साथ चल रहे थे, तभी मार्ग में गंगा नदी आई। रैदास बने भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुता से कहा, तुम स्नान करो, मैं आता हूँ। प्रभुता तो स्नान करने लगी, इतने में भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। रैदास जी का स्नान का समय जब हुआ, वह भी गंगा नदी पर स्नान करने आए। जैसे ही गंगा नदी पर स्नान करने लगे, वो ये देखकर हैरान थे कि प्रभुता तो यहाँ पहले ही पहुँच गई है। वह प्रभुता के पास गए, बोले, प्रभुता, तुम बंधन मुक्त कैसे हो गई? माता जी ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? प्रभुता कहने लगी, अभी अभी आप ही तो मुझे बंधनों से आजाद करवाए, आप ही ने तो माता जी को लाकर हार दिया, आप मेरे से पूछ रहे हैं? रैदास जी कहने लगे, प्रभुता, मैं तो अभी अभी नींद से उठकर आया हूँ। कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही चिंतन कर रहा था, 2 दिन बाद मैं हार कैसे लौटा पाऊंगा, उसके लिए पैसे कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। मुझे तो सारी रात यही चिंता रही, पर मैं तुम्हें आज़ादी कैसे मिल गई? प्रभुता जी गंगा से बाहर आई और कहने लगी, आप ही आज़ाद करके यहाँ लेकर आए हो स्नान के लिए। अभी आप ही ने कहा, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? जब प्रभुता ने इस प्रकार सारी बात बताई तो रैदास जी कहने लगे, प्रभु, मेरा रूप बनाकर तुम्हें आज़ाद कराने आए थे। आज हम दोनों के लिए परमात्मा को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। प्रभु ने मेरी माता जी के अपशब्द भी सहे। वह परमात्मा कितने दयालु हैं। प्रभुता, आज वही तुम्हें बंधनों से आजाद कराकर मेरे पास पुनः लेकर आए हैं। ऐसा कहकर वह दोनों भगत बड़े जोर से रोने लगे। तो देखा दोस्तों, आपने प्रभु को अपने भक्तों की कितनी चिंता रहती है। वह किसी भी हाल में अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सुंदर भक्तों की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।